आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग के बीच में बहुत सारे लोग मिलकर जुड़े हुए हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कोई इंसान है हम लोग को एक जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे ग्रेट गुरुदेव जितेंद्र कुमार मौर्य को भी जोरदार ताली होनी चाहिए। हमें याद है ट्रस्ट थे, बिजनेस खराब था, बहुत से नुकसान हुआ, इसमें मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन उसी बीच में हमारे गुरुदेव जितेंद्र गुरु ने भगवान के रूप में हमारी जिंदगी में दखल दिए और गुरुदेव की मैंने 71 लाख की वोल्वो कार देखी थी। मुझे समझ में आ गया यार, अगर यहाँ कोविड में हर व्यक्ति परेशान है और उसी कोविड में गुरुदेव का 71 लाख की वोल्वो मैंने देखा, तो मुझे समझ में आ गया कि अगर इस परिस्थिति में भी अगर यह बिजनेस फल फूल रहा है, यह इस बिजनेस का कभी अंत होने वाला नहीं है। और मैंने उसी दिन डिसीजन लिया और मैंने शुरुआत किया। हालांकि सर शुरुआत में कोई भी व्यक्ति एकाएक नहीं आता है डायरेक्ट। मैंने भी अपना बिजनेस करते हुए पार्ट टाइम में मैंने शुरुआत किया। हमने दिन में अपना काम करते थे, शाम में मैं निकलता था प्लान के लिए, और जब शाम में निकलता था तो मैं रात को 11 बजे 12 बजे तक प्लान करते थे। मैं 1-1 2-2 बजे तक घर आते थे। लोगों को लगता है कि इसी तरह लोग डायमंड बन जाते हैं, लोग ऐसा कुछ होता नहीं है। सब लोगों ने मेहनत किया है और गुरुदेव लोगों ने मेहनत किया। उसी मेहनत को देखकर हमने भी शुरुआत की। बहुत से लोगों का आता था कि सर जी रात में काम करते हैं, सोते कब हैं। तो लोग मार्केट में हमने देखा है बहुत से लोगों को, लोग तो आज स्टार सफायर बन के भी इस बिजनेस में आउट हो जाते हैं। कारण क्या है सर? उनके सपना नहीं होता है, और जिनके सपने होते हैं उनको रात दिखता है ना दिन दिखता है। हमने सपना बनाया और उसी सपने के साथ मैंने शुरुआत किया, और मैंने रात देखा ना दिन देखा, और आज भी गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर, अजय गुरु जी का आशीर्वाद लेकर सुबह से शाम तक रात तक हम चलते रहते हैं। और यही कारण है हमारी सफलता का, दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर आप लोग भी डायमंड जल्दी बनना चाह रहे हो तो बस एक ही काम करिए, आप लोग दिन रात एक कर मेहनत करिए, सफलता 100% मिलेगी। और बस मैं यही कहूंगा, बाकी हमारे गुरुदेव के माध्यम से हम लोग भी जानने के लिए आए हैं, हम भी सुनने के लिए आए हैं कि ब्लू डायमंड गुरुदेव का सेलिब्रेशन है, तो कल दिन अपनी भी हो, कैसे ब्लू डायमंड हार्ट बने, इसके लिए हम भी यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो हमें लगता है कि आज पहली बार मौका मिला है इतने सारे देश को लोगों का आशीर्वाद देने के लिए। तो आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? एक बार जोरदार ताली बजाइए ग्रेट गुरुदेव मिस्टर जितेंद्र कुमार मौर्य के लिए। आप कैसे बजाइए सर?
भी आएगा, हमको भी यही उम्मीद था। आया कि नहीं आया? आप लोगों को है ना आएगा। एक बार चाहेंगे कि ग्रेट को देने के लिए स्वागत करने के लिए जोरदार ताली बजाइए। और छोटा सा केवल एक बात थोड़ा सा और ज्यादा नहीं, एक बात हम जरूर बोलेंगे, जैसे सर अभी बता रहे थे कि डायरेक्ट सेल में आने के बाद नए व्यक्ति को नॉलेज नहीं होता है, जानकारी नहीं होता है। जिस तरह से स्कूल में जाते हैं तो टीचर हैं, पढ़ाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, सही है या गलत है? इस सेक्टर में जब नए लोग आते हैं तो सिखाने वाला कोई व्यक्ति जरूर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसी तरह से हमें कैंटीन प्रॉपर पे गाइड किए। कुछ आ नहीं रहा था, डायरेक्ट सेलिंग का नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग का खेल नहीं। एक मौका भी मिला था बहुत सारा वैसा काम करने का, लेकिन किए नहीं। लेकिन यहाँ पे जिसने विश्वास किया, भरोसा दिया, वो कंटिन्यू साथ दिए। तो हम कहेंगे कि एक बार ग्रेट टुगेदर में एक बार को प्लान करने के लिए दोबारा ताली बजाइए। थैंक यू। एक छोटा सा परिचय में रहने वाला, मेरा नाम सुनील कुमार प्रजापति है, रहने वाला कैमूर बेलाम मकोली गांव से हूँ। अभी मैं कैंटीन में सासरान में रहता हूँ, यहाँ से फिर जहाँ जाना होता है कैंटीन जाते हैं। रियल देखा जाए तो मैं जो बता रहा था कि इसके बारे में नॉलेज तो नहीं था। एक दौर था, एक समय था कि हम लोग लग रहा था कि हम लोगों से होगा ही नहीं। एक कई लोगों से मिले तो क्या आप लोगों से भी आज के समय में ऐसा होता होगा कि बहुत लोगों से मिलने के बाद लोग इग्नोर कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? ये है कि हम लोग इग्नोर करते हैं तो माइंड में बहुत नेगेटिविटी आती है। तो वो है कि खुद लिए कि होने के बाद लगता है कि बार टाइम का कॉल भी हम लोग नहीं उठा पाते हैं। लेकिन हम जहाँ रहते थे मेरे गुरु जी तो वहीं रहते थे, और वहीं रहते थे तो पहले हम लोग शाम को मिलते थे, और मिलने के बाद अपनी सारी बातें मुझे को बताते थे, और बताने के बाद ऐसा एक विश्वास मिलता था कि रियल में लोग इग्नोर कर रहे हैं लेकिन आप टाइम साथ में खड़े हैं, तो यहाँ से कुछ अच्छा हम कर सकते हैं। नहीं तो जो काम पहले हम लोग कर रहे थे वहां से यानी कि रियल में तो दाल रोटी चल जाता है तो लोग संतुष्ट होते हैं। शुरुआत में छोटी सी बात मैं बताऊंगा कि जब मैं अपना शॉप चला रहा था तो आज यहीं पे बैठे शेखर गुरुदेव हमारे शॉप पे आए थे और प्लान बता रहे थे। जैसे ही एक पन्ना उलटते थे तब तक एक आदमी आकर बोलता मेरे ये सामान हमको दीजिए। दूसरा मैं सामान देने लगता था, दूसरा पन्ना उलटता तो मैं किसी को सामान मैं समझ में मेरा कुछ नहीं आया उस समय, और बहुत सारी बातें सर बताए ये कुछ आया नहीं। मेरे बगल में ही शॉप था एलुडेली का मोबाइल का, लेकिन मैं देखा कि कम टाइम में पार्ट टाइम करते हुए अच्छा पैसा लिया। जब वो कमा सकते हैं तो हम भी कमा सकते हैं, यही माइंड आता है ना? आता ही नहीं आता है, मेरे माइंड में भी आया था। और वो सारा काम पहले पार्ट टाइम में किए, लेकिन लगा कि आप सब बैठे रह सकते हैं तो सारा काम को क्लोज करके फिर फुल टाइमर बने। उसी बीच में बार 14 से 15 में गेट किया था और 17 में गेट क्वालिफाई हुआ था। तो ये लगा कि अब ये काम कोई चीज नहीं है करना, अब जॉब किया जाए, एक सरकारी नौकरी रियल में देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज होती है। और आज के दौर में सरकारी नौकरी मिला भगवान से मिलना देखा तो बराबर ही है, सही है गलत है? और वो मौका मिला था तो एक अंदर से खुशी आई थी, घर वाले को भी सारे लोग बहुत खुशी थी, लेकिन इस व्यवसाय के बारे में उतना मैच्योरिटी नहीं थी यहाँ से क्या हो सकता है। लेकिन जब हमें बताया गया, आज हम लोग के सामने भी है, एक बार हम बोलेंगे कि एक बार और प्रचार चलेगा ये कैटेगरी लिखने के लिए मौलाना गुरुदेव के लिए थैंक यू। इस समय जब हमें बताया गया कि सर मकबूल साहब को क्या मिल सकता है और बिनी साहब को क्या मिल सकता है, आगे बढ़ने का समय रियल में मेरे माइंड को चेंज कर दिया था। और आज तक कहीं भी मेरे माइंड में नौकरी की बात आई नहीं। बहुत सारे नौकरी वाले के पास मैं बैठा भी हूँ, बहुत सारे टीचर भी हमसे मिलते हैं तो अपने अलग एटीट्यूड की बात करते हैं तो लास्ट में मैं अपना दिखाता हूँ सलाह जाती है मेरे पास की है, तो आप लोग रियल में तैयार होते हैं, बहुत सारे टीचर मेरे साथ में काम भी
आज उनको अफसोस होता है। क्या हमें भी डिसीजन ले लेना चाहिए था। एक बात हम जरूर कहेंगे कि जितने लोग आप लोगों को मिलते हैं टच जरूर कीजिए। आज भी तक लोग आपके साथ में जरूर आएंगे। तो करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? थैंक यू ऑल द बेस्ट। चलिए खाना बनके जोर और क्योंकि सर आज हमारे बीच में जो उपस्थित हैं कोई और नहीं, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, एक बड़े भाई की तरह वो लगा किए। मैं जब बीएड होता था, काम करने का मन नहीं करता था, लगता था कि ये बिजनेस मेरे से नहीं हो पाएगा। तब उस समय हौसला देने का काम, और आज जीरो से लेकर के इस मंच तक, इस मुकाम पे लाने वाले कोई और नहीं, हमारे ग्रेट गुरुदेव, हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे कर्ता धर्ता, हमारे भाग्य विधाता, हमारे भाग्यवान यही बैठे हैं। मैं चाहूंगा एक शानदार क्लैपिंग होनी चाहिए हमारे ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटी का आशीर्वाद आप लोगों को मिलने के लिए बिल्कुल आज मिलेगा। और उसके बाद है गुरुदेव के माध्यम से एक और हमारे दूसरे गुरुदेव, क्योंकि हम लोगों ने अगर काम करने का जोश, काम करने का जुनून व्यक्ति के जीवन में कंफर्टेबल होना चाहिए, कहीं से उसको मोटिवेशन मिलना चाहिए, तो वो मोटिवेशन और काम करने का वो जोश और जुनून कहीं और नहीं, एक जगह से मिला, जिनको देखने के बाद हमेशा हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहते थे। और हम लोगों ने बनारस को देखा, हम लोगों को लगा गुरुदेव कितने एक्साइटमेंट रहते हैं, कितने जोश में रहते हैं, गुरुदेव कितने उछलते रहते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा हमारे ग्रेट गुरुदेव सूर्य प्रकाश मिश्रा गुरुदेव के लिए एक शानदार क्लैपिंग होनी चाहिए। आज ये दोनों महान हस्ती, महान नेता हम लोग के पास एकत्रित हो चुके हैं। उसके बाद अगर बात करें, जब मैं मोबाइल दुकान पे था तो हमेशा शेखर गुरु जी आया करते थे, और हम लोग ये बिजनेस अगर खट्टी मीठी की बात करें तो थोड़ी सी उन्हें आपको आज सुनाऊंगा। उस समय हमारे शेखर गुरु जी बाइक ले लिए थे, शेखर गुरु जी बाइक ले लिए थे टीवीएस का, और मेरे पास बाइक नहीं था, मैं मोबाइल दुकान चला रहा था। पिछले 4 साल से मैं बाइक का मैनेज हो जाए, बाइक आ जाए, मैं सोच रहा था, लेकिन बाइक नहीं आ रही। लेकिन मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, गुरु जी के माध्यम से बाइक